नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री नामा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, जरा कमेंट में बताइए फटाफट। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, आज हम उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आप सभी साथियों के लिए लेकर के आए हैं एक प्रमुख चैप्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन पर। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, कमेंट करके बिल्कुल वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में जरूर बताइए कि कैसे आपको ये क्लास आपको प्रभावित कर रही है, क्या है। आप बिल्कुल जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए हम देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं आप सभी साथियों को इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ाता हूं। आज का टॉपिक, नया टॉपिक लेकर के आए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। इस पे एक नए तरीके से हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस, आरओ यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग करने में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाँ, मेंस में भी इससे लिखने को आपको मिलता है एक क्वेश्चन, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। आप देख रहे होंगे बहुत सारे खंडहर नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? एक सभ्यता के, एक संस्कृति के, एक बहुत पुरानी, वर्षों पूर्व एक संस्कृति जो क्या है, कालांतर में, समय के साथ क्या है, ये हमसे कह सकते हैं ओझल हो चुकी थी, उसे एक बार फिर से प्रकाश में लाया गया है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो उसी के बारे में क्या हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब आपके साथियों के दिमाग में पहला क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे चाहिए। देखिए, कहीं कहीं हम सिविलाइजेशन या सभ्यता पढ़ते हैं और कहीं कहीं हम संस्कृति या कल्चर। तो हम आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहेंगे कि सर, कल्चर और सिविलाइजेशन में मेन डिफरेंस क्या है। हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। आप सभी साथी जो कमेंट करेंगे, हम आप सभी साथियों के कमेंट का जवाब भी देंगे। तो बिल्कुल इसका जवाब हमें चाहिए कि आखिर ये सिविलाइजेशन, आखिर ये सभ्यता क्या होती है, आखिर ये संस्कृति क्या होती है। तो पहला आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया है कि सर ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता, या इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे सिंधु घाटी सभ्यता। मेनली बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। और वैसे इसका क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहां पर नाम से ही कंफर्म है कि सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है। घाटी क्या है? उसके आसपास के क्षेत्रों में जो डेवलप हुई सिविलाइजेशन। और सभ्यता क्या है? सभ्यता तो आप खुद ब खुद बताएंगे, बाकी मैं तो बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो मतलब एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति या ऐसा लोगों का बसाव जो कि सिंध तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास में क्या हुआ है, विकसित हुआ है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हमारे दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि सर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने ऊपर ही लिखा हुआ है आपके सामने कि ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता है, या इसे कुछ किताबें या कुछ राइटर क्या लिखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ लिखती हैं सैंधो सभ्यता, कुछ लिखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, कुछ लिखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो पहला तो आप यहां पर जान जाइए कि इसे किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहां पर एक चीज जानना है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंध नदी के किनारे ये पूरी तरीके से विकसित हुई है, सिंध तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास में, इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आपको बता दिया जाए, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो पहली खुदाई हुई है, जो पहला हमें अवशेष मिला हुआ है,
पहला हमें पुरातात्विक अवशेष मिला हुआ है, वो कहां पे मिला हुआ है, वो हड़प्पा नामक नगर के आसपास में मिला हुआ है। तो इसे आधार बना करके कि अगर अब ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं, ऐसे कुछ मृदभांड, ऐसे कुछ औजार, ऐसे कुछ अवशेष मिलते हैं, तो वो कैसे होंगे, वो हड़प्पा जैसे होंगे। तो इसे बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाने लगा, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से बोलचाल की भाषा में भी जाना जाने लगा। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसे सैंधो सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सैंधो का मतलब होता है सिंध एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मतलब सिंध तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे सैंधो सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि सर इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से कैसे जाना जाता है, कांस्य युगीन ब्राउन एज सिविलाइजेशन के नाम से कैसे जाना जाता है। तो आप सब जानते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो मैं ही खुद बता दे रहा हूं कि मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। लेकिन फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, फिर सर इसे कांस्य क्यों कहा जाता है। तो तांबा क्या है, एक कह सकते हैं कांसे की अपेक्षा एक कमजोर धातु हुआ करती थी। तांबे के साथ साथ हमने इसमें मिलाया टिन और एक नई धातु का निर्माण किया जो थी कांसा, जो कि अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत थी तांबे की। तो इस दौर में, इस टाइम पीरियड में हमने तांबे का इस्तेमाल बहुतायत मात्रा में ना करके हमने किसका इस्तेमाल किया है, हमने किसका यूज किया है, तो हमने कांसे का इस्तेमाल किया। कांसे के औजार बनाए, कांसे के बर्तन का निर्माण किया गया, बहुत सारे हमें मिलते हैं। तो हमने कांसे का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है, कहीं कहीं सर इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई है, हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या है, हमें बहुत सारा पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन हमें यहां लेखन कला का भी ज्ञान देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि हम अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त होती है, यहां पर लेखन शैली का विकास हो चुका था, बट वी कैन नॉट रीड एट, अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। यही कारण है इसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो आप देख लीजिए, मैंने सारे लगभग पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का यहां पर उपयोग किया गया है, लेखन कला का ज्ञान है। ठीक है। शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, और ये पूरी तरीके से, आपको ये भी बता दी जाए, पूरी तरीके से ये एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। अब एक और मैं चाहूंगा, देखिए कोशिश ये रहेगी हमारी, हम भी काम करें, आप भी काम करें। हम आपको थोड़ा थोड़ा वर्क देते रहेंगे, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में मैं आंसर चाहूंगा, मैं सबके आंसर रीड भी करता रहूंगा। तो आप एक सिंपल सा 2 लाइन का डिफरेंस जरा मुझे बताइएगा कि सर ये नगर और ग्रामीण या ग्राम में क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। 2 लाइन में चाहूंगा मैं आंसर, थोड़ा सा स्मार्ट आंसर चाहूंगा, क्योंकि आप हैं हमारे स्मार्ट साथी, स्मार्ट स्टूडेंट। नामकरण पे चर्चा जैसे हमने किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधो सभ्यता, ठीक, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि क्या है कि प्रथम खोजा गया स्थल किसे माना जाता है, हड़प्पा को माना जाता है, जो पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर क्या है, स्थित है। तो ये रहा इसके नामकरण के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अन्य बिंदुओं पर क्या है चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पुरातात्विक स्थल खोजे गए प्रारंभिक वर्षों में, और उनका खोज की गई, उनका उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, रोपड़, कोटदीजी, ठीक है, बहुत सारे स्थान ऐसे हुआ करते थे जो सिंधु नदी के तट पर थे। और कुछ ऐसे भी हमें पुरातात्विक स्थल मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिलेंगी जो कि
सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या है, स्थित है। ठीक है, एक स्टार्टिंग में देखा जाए तो स्टार्टिंग में इसका जो मेन सेंटर हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, सिंधु नदी के किनारे हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है और अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में इसका फैलाव क्या है, हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, पहले तो हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या क्या रहा है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, हमने आपको जैसे बताया ना कि एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई ये क्या हुआ करती थी, सभ्यता हुआ करता था। ये अफगानिस्तान से लेकर के इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे अगर हम भारत में आते हैं तो महाराष्ट्र तक इसका विस्तार मिलता है। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर से लेकर के हमें इसका विस्तार कहां तक देखने को मिलता है, हमें इसका विस्तार भारत में उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं पश्चिमी जिलों तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले एक छोटी सी ये कह सकते हैं छोटा क्षेत्र हुआ करता था, बाद में इसके विस्तार को देखते हुए इसका नाम क्या रखा गया, इसका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या है, नाम रखा गया। जैसे आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां, वो तो देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में इसकी सीमा को लेकर के कि हमें इसकी सीमा कहां देखने को मिलती है। तो अगर हम देखते हैं एक भारत का नक्शा लेकर के आते हैं, उसमें देखते हैं तो भारत के सबसे ऊपर अगर पहुंच जाए, उत्तर में पहुंच जाए तो जम्मू कश्मीर का एक जिला है मांडा। जम्मू कश्मीर का एक जिला कौन सा है, मांडा। जैसा कि यहां पर देख रहे होंगे कि जैसा कि यहां पर आपके सामने फिगर में बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है मांडा। मांडा तक हमें क्या है, मांडा तक हमें इसका विस्तार को देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मांडा तक हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो ये उत्तर में देखा जाए, उत्तर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के मांडा जिला से लेकर के दक्षिण में, अगर हम दक्षिण में नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहां पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के दाइमाबाद नगर तक क्या करना है, क्या है, ये विकसित है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी विशाल सिविलाइजेशन है जम्मू कश्मीर से लेकर के और कहां तक, ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक इसका क्या है, विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ ये अगर हम पश्चिम में चले जाते हैं तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है, बलूचिस्तान का एक स्थान है, वहां पर सुतकांगे डोर या जिसको हम मकरान तट के नाम से जानते हैं, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे स्थित है, वहां से लेकर के और पूर्व में आते हैं तो ये भारत में हमें देखने मिलता है उत्तर प्रदेश में। भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी जिला है जो कि क्या है, मेरठ है, और उसमें एक स्थान है आलमगीरपुर, वहां तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी क्या है, हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी। अगर हम तो एक बार हम देख लेते हैं इसको, स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहां पर है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जिले, चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, तो वहां से लेकर के दक्षिण में अगर आते हैं तो महाराष्ट्र के दाइमाबाद जो कि परवरा नदी के किनारे स्थित है, परवरा नदी के रिवर के बैंक पर स्थित है, वहां तक विस्तृत है। और अगर हम देखते हैं इसका पश्चिम में विस्तार तो पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर या मकरान तट, दास्क नदी के किनारे जो स्थित है, वहां से लेकर के ये पूर्व में भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे तक इसके विस्तार हमें देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, एक बहुत बड़ी सभ्यता देखने को हमें क्या है, मिलती है। ठीक है, और इसके जो सर्वाधिक पुरास्थल हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, वो भारत से हमें देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक जो इसके साइट्स हैं, सर्वाधिक जो इसके अवशेष हैं वो कहां से मिलते हैं, हमें भारत से प्राप्त हुए हैं। चलिए अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगे डोर पाकिस्तान से लेकर के पूर्व में आलमगीर पर तक स्थित है और इसके बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है।
यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है यह 1600 किलोमीटर दूरी तक स्थित है। और अगर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार इसका देखा जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर तक क्या है, एक लंबे विशाल क्षेत्र में क्या है, यह विकसित, एक लंबे विशाल क्षेत्र में क्या है, विकसित। आप देख सकते हैं यहां पे मैप लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे मैप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक मिलता है। तो इस सभ्यता का लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो देखा जाए इसका विस्तार है, वो क्षेत्रफल है। और इस सभ्यता का विस्तार भारत में देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक क्या है, हमें देखने को मिलता है। एक इसका जो विस्तार है एक त्रिकोणात्मक संरचना के रूप में हमें क्या है, दिखाई देता है। पाकिस्तान में देखा जाए तो पश्चिमी पंजाब में, उसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में, ठीक है, सूरतुधाय और मुंडू काग जैसे हमें पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी सिविलाइजेशन का विस्तार हो रहा है, कितनी बड़ी सिविलाइजेशन का। और अगर देखा जाए भारत में तो सर्वाधिक पुरास्थल आप जानते हैं सरस्वती नदी घाटी में, सरस्वती जो कि नदी हुआ करती थी, जो कि अब की विलुप्त नदियों में मानी जाती है। तो इसमें क्या है, इसका जो सर्वाधिक देखा जाए तो ये उसके किनारे मिले हुए हैं इसके पुरास्थल। और इसके जो सर्वाधिक पुरास्थल वो गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं। और गुजरात के आप जानते हैं एक समुद्र तट है, एक बंदरगाह है, एक डॉकयार्ड है, जो कि लोथल है, वहां से हमें क्या है, वहां से हमें बहुत ही अधिक मात्रा में हमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल को एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपके हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, लोथल जो कि हड़प्पा कालीन या सैंधो कालीन एक बंदरगाह हुआ करता था, जिसके माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि व्यापार क्या है, व्यापार उच्च कोटि का था। व्यापार बंदरगाह के माध्यम से हम व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों में, ठीक है, मेसोपोटामिया तक का हमारा विस्तार देखने को मिलता है। व्यापारिक यानी व्यापारिक जो था, यहाँ पर व्यापारिक श्रेणियां जो थी वो काफी विकसित फॉर्म में हुआ करती थी, विकसित रूप में हमें दिखाई पड़ती। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और वहां की स्थितियां हैं, इनके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। दूसरी चीज एक और मैं आंसर चाहूंगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें किस वैज्ञानिक के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आई होप आप लोग साथियों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो प्लीज लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए और वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम आप सभी साथियों के लिए इससे भी बेहतर काम करने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध हैं। और इस चैनल पर आपको निःशुल्क चीजें प्राप्त होंगी और जल्द ही आप सभी साथियों के लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं हम लाइव, जिसमें हम आपको इतिहास के प्रश्नों का क्या है, प्रश्नोत्तर माध्यम से क्या है, इसको सॉल्व कराएंगे और इतिहास की एक बेहतर समझ को विकसित करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।